लाइफ में जो उम्र है वो सारी अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में अलग अलग प्लैनेट्स इम्पैक्ट करते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 प्लैनेट्स हैं, तो ये 9 हमारी ज़िंदगी के जो पड़ाव होंगे, जो एज होगा, जो स्पैन होगा, उस पर ये इफेक्ट करेंगे। ये कैसे इफेक्ट करते हैं, किस उम्र में करते हैं, आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि यार मेरा ये प्लैनेट ठीक है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहले प्लैनेट जुपिटर को। बृहस्पति जिसको हम बोलते हैं, बृहस्पति जो प्लैनेट है ये विजडम का प्लैनेट है। सही गलत का, अच्छे बुरे का, ज्ञान का, विजडम का, नॉलेज का, सही साथ का, प्रॉस्पेरिटी का है। अब ये उम्र कौन सी होती है? ये उम्र होती है 16 साल की। अगर आपने एक गलत दोस्त चुन लिया, एक गलत फैसला ले लिया, आपने कुछ भी ऐसी गलत चीज़ लाइफ में चूज़ कर ली, तो सब चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये वो फेज़ ऑफ लाइफ होता है जहाँ आप में विजडम होनी चाहिए तो चूज़ राइट ओवर रॉन्ग। आपको सही गलत का फैसला हो, विजडम हो, समझ हो, पेशेंस हो, विल पावर हो, तो फिर क्या कहने, आप कभी लाइफ में गलत नहीं कर पाएंगे। अगला जो हमारा पड़ाव होता है लाइफ का, वो आता है जब एक प्लैनेट सन इसको अफेक्ट करता है, और ये प्लैनेट अफेक्ट करता है एट द एज ऑफ 22। 22 साल की उम्र में सूरज जो है आपको एक ऐसे, हम 22 साल की उम्र में क्या कर रहे होते हैं? हम अपने कनेक्शंस के ज़रिए यहाँ जॉब ढूंढ रहे होते हैं या हायर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे होते हैं आज के ज़माने में। तब जब ये शास्त्र लिखे गए तो आदमी 22 साल की उम्र में शादी के बारे में सोच रहा होता था। तो शादी के बारे में सोचने का मतलब या आज के टाइम में एक सही करियर के बारे में या ऊंची यूनिवर्सिटी ग्रोथ के बारे में सोचने का मतलब है सन के बारे में सोचना। सन मतलब कि ओवर पावरिंग, सन मतलब कि ग्रोथ, सन मतलब कि राजा, सन मतलब कि ऊपरी तौर पे जाना। तो अगर आपका सन मजबूत होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे, सन मजबूत होगा तो अच्छे घर से रिश्ते आ पाएंगे, सन मजबूत होगा तो हायर लेवल पर कनेक्शन हो पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। 22 साल की उम्र में अगर लोग कहें वाह यार इसकी तो किस्मत ने बड़ा साथ दिया, इसका मतलब ये सन का कमाल है, सूर्य ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया। अगला पड़ाव हमारी लाइफ में आता है जब 24 साल के होते हैं। ये इफेक्ट करता है प्लैनेट मून। मून किससे इफेक्ट करता है कि पहले के टाइम पे 24 साल की उम्र तक इंसान के बच्चे होकर सेटल हो जाते थे, ममता भरा फेज होता था, इमोशंस भरा फेज होता था। 24 साल की उम्र में अगर आप इमोशनली कंटेंटेड होते हैं, इफ़ यू हैव योर चाइल्ड इन योर आर्म्स, इफ़ यू आर वेरी लविंग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यू हैव लॉट ऑफ अटैचमेंट्स एंड यू गेट फुलफिल्ड थ्रू योर अटैचमेंट्स, इसका मतलब आपका चंद्रमा अच्छा काम कर रहा है, दैट इज़ अ गुड साइन। किसी भी इंसान की लाइफ में जो अगला प्लैनेट का पड़ाव आता है, ये आता है एट द एज ऑफ 25, जो इम्पैक्ट करता है प्लैनेट वीनस। वीनस यानी कि शुक्र, यानी कि इस टाइम पर अगर मियाँ बीवी की अच्छी बन रही है, कंफर्ट है, जिनकी शादी नहीं हुई इस उम्र में उनकी शादी हो जाती है, जिनकी ज़िंदगी में लग्जरी, कंफर्ट, ऑपोजिट सेक्स, प्यार, इश्क, ये सारे फेजेस अगर आते हैं 25 साल की उम्र में, इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है, आपको वीनस की तरफ से पूरी तरह से ब्लेसिंग्स हैं। अगला पड़ाव आता है लाइफ में जब आप 28 साल के होते हैं, एट द एज ऑफ 28। ये उम्र होती है जब आदमी पूरी तरह से जोश में होता है, नए पड़ाव ज़िंदगी के पार कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से उसके कंधे पे होती है। अगर 28 साल की उम्र में आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर चेंज आया हो, करियर वाइज, ज़मीन जायदाद वाइज, कोई ग्रोथ वाइज, एक नए लेवल वाइज, तो इसका मतलब मंगल स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को मांगलिक दोष होता है उन्हें भी 28 साल की उम्र तक शादी करने के लिए रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो एग्रेशन, विल पावर बहुत बड़ा होता है। ऐसे में सामने वाले के साथ पूरी तरह से एडजस्टमेंट करके चलना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। सो दिस इज़ अबाउट एट द एज ऑफ 28 जब मार्स आप पर इफेक्ट करता है। अगली एज का पड़ाव जो आप पर इफेक्ट होता है वो आता है एट द एज ऑफ 36, जिसको हम बोलते हैं शनि का फेज़। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 36 की उम्र तक आपके बच्चे बड़े हो रहे थे, तो 20-20 साल में शादी हो जाती थी। तो भाइयों के साथ झगड़े, लड़ाई झगड़े, जायदाद का बिखराव, मकान के चेंजेस, घर बदलवाना, भाई बच्चे बड़े हो जाते थे तो ज़्यादा जगह चाहिए होती थी। तो मकान रिलेटेड चेंजेस, रिश्तों में चेंजेस, जो उठा पटक का टाइम होता था, ये 36 साल का होता था। आज के टाइम में भी 36 में बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो एट द एज ऑफ इन एंड अराउंड 36 अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं रिलेटेड टू न्यू फेज ऑफ लाइफ, दैट मीन्स आपका सैटर्न बहुत अच्छा काम कर रहा है। सैटर्न ने आपके लिए अच्छा काम किया, ब्यूटीफुल तरीके से मैच्योरिटी आपकी लाइफ में है, जिसको हम बोलते हैं मिड एज। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल आदमी की 72 मानी जाए तो 36 में आप एक मिडिल फेज में होते हैं, तो इस समय उठक पुठक होती है, तो इसका मतलब सैटर्न खराब है। अगर इस समय सब कुछ स्मूथ चलता है तो इसका मतलब शनि अच्छा है। अगला फेज जो हमारी लाइफ का आता है वो आता है एट द एज ऑफ 42, जिसको हम बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ये फेज देता है प्लैनेट राहु।
इस समय पर अगर राहु अच्छा होता है तो आपको ज़मीन से आसमान पर बिठा देता है, और राहु अच्छा नहीं होता है तो आसमान से ज़मीन पे बिठा देता है। सो दैट रियली डिपेंड्स आपका राहु कैसा है और हमारा राहु कैसा है। अगर हम 42 के नहीं हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा राहु अच्छा है या बुरा? आपकी सोच कैसी है? आप सोच से पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आप जेलसी रखते हैं, आप कॉम्पिटिटिव हैं, आप दूसरे का बुरा सोचते हैं। आपकी सोच जैसी होगी आपका राहु वैसे होगा। तो अगर आप 42 में गिरना नहीं चाहते या लाइफ में दोबारा कभी गिरना नहीं चाहते तो अपनी सोच को अच्छा करें। The next phase and the last phase that a planet affects in our life comes at 48. 48 साल की उम्र में ये अगला फेज आता है जो हमारा इफेक्ट होता है थ्रू अ प्लैनेट कॉल्ड केतु। केतु आपको बता देता है कि आप हैं क्या। केतु यानी कि तू है क्या, व्हाट आर यू। सो ये प्लैनेट आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ईश्वर की तरफ, सही चीज़ों की तरफ ले जाता है। ये वो फेज ऑफ लाइफ होता था पुराने ज़माने में जब आदमी वानप्रस्थ आश्रम को चला जाता था कि चलो जी मैं तो गया वानप्रस्थ आश्रम को। तो आपका 48 का एज जो है ये डिसाइड करता है वेदर यू विल स्पिरिचुअली बी इंक्लाइंड और आप वापस सारे कचरे में फंस जाएंगे। सो इन 9 पड़ावों को अगर आप लाइफ की ठीक रखें तो सारे प्लैनेट आपका साथ देने लगेंगे। शर्त है कि आपका दिल, दिमाग, आत्मा अच्छी और सच्ची होनी चाहिए।